नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्ड जीके में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 से 30 प्रश्न। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी आंसर। और देखिए फ्रेंड, मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है जे.एम. कीम ने दी थी। और देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के मिलने से एक नई अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले फ्रांस ने 1948 में अपनाया था। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो देखिए, भारत की जो गिनती है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। सी आंसर। और देखिए फ्रेंड, विकासशील देश क्या होते हैं? तो देखिए, विकासशील देश उन देशों को कहा जाता है जहां पर विकास की मात्र शुरुआत हुई होती है, मतलब जहां विकास हो रहा होता है। देखिए, इन देशों में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होती है, और साथ ही जीडीपी में भी काफ़ी अंतर होता है। देखिए, इन देशों में बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी कम होता है। साथ ही भ्रष्टाचार के जो मामले हैं अत्यधिक मात्रा में होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ये विकासशील देश हैं। इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो देखिए, तृतीयक क्षेत्र जो है यानी कि सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। सी आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, इसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समृद्ध अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बी आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो देखिए, किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है उसकी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन सभी पर किसी भी देश की आर्थिक विकास निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो देखिए, वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। सी आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग जो है कृषि में लगा हुआ है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? तो देखिए, भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी है। ए आंसर। और देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? तो देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी जब किसी देश में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण रोजगारों का अभाव होता है, तब उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो देखिए, एनएसएसओ भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। सी आंसर। और देखिए, एनएसएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो देखिए, भारत में बेरोजगारी की ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्री बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी जो है भारत में बेरोजगारी की एक किस्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो देखिए, कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है?
तो देखिए देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को और अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि की एक विशेषता है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो देखिए भारत में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग तय करती है। बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, नीति आयोग जो भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इतना फैक्ट आप नीति आयोग से संबंधित ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिए भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबों का जो प्रतिशत है सबसे अधिक है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का जो प्रारंभ है इंदिरा गांधी जी ने की थी। डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो देखिए IRDP, ट्राइसेम और NREP ये सभी जो कार्यक्रम थे ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और देखिए IRDP की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और देखिए ट्राइसेम की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और देखिए NREP की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है IBRD का एक वार्षिक प्रकाशन है। ये आंसर। और देखिए विश्व बैंक या IBRD समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। और देखिए IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और देखिए जिसकी स्थापना 1945 को की गई थी और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसने बनाया था? तो देखिए UNDP ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। बी आंसर। और देखिए UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। और देखिए UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और देखिए जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो देखिए महबूब उल हक की देन HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक है। डी आंसर। और देखिए फ्रेंड, मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। और देखिए इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है अथवा अविकसित। और देखिए HDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का आधार क्या है? तो देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक का आधार है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो देखिए मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना था। सी आंसर। और देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट की एग्जाम क्रैक करने में ज़रूर मदद कर सकता है। और इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वर्क जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।